आपका डीएनए सिर्फ आपका डीएनए नहीं है, इसमें किसी ऐसे ह्यूमन स्पीसीज का हिस्सा है जिसका आप नाम भी नहीं जानते। अगर आप 1 लाख साल पहले इस प्लेनेट पर होते तब आप इकलौती ह्यूमन स्पीसीज नहीं होते। उस समय कम से कम 6 ह्यूमन स्पीसीज एक साथ एग्जिस्ट करती थी। सोच के देखो, एक नदी, एक जंगल के उस पार एक दूसरी ह्यूमन स्पीसीज रहते हैं। हम उनके जैसे दिखते हैं लेकिन उनके जैसे सोचते नहीं। निएंडरथॉल्स उन्हीं में से एक ह्यूमन स्पीसीज था और आज धरती पर एक ही सिंगल ह्यूमन स्पीसीज रहती है, वह हम, होमो सेपियंस। अगर आज निएंडरथॉल्स हमारे बीच होता तो आप उसे ह्यूमंस कहते भी नहीं। वो हमसे साइज में बड़े थे, उनका ब्रेन भी हमसे काफी बड़ा था, लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं थी जो हमारे अंदर है। आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर सिर्फ निएंडरथॉल्स के डीएनए का हिस्सा ही नहीं बल्कि अदर ह्यूमन स्पीसीज के डीएनए का हिस्सा भी है जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल डेनिसोवंस। हमारे डीएनए का 0 to 6% हिस्सा डेनिसोवन के डीएनए का हिस्सा है। एक अजीब बात यह है कि अफ्रीकन के अंदर कुछ ऐसे ह्यूमन स्पीसीज के डीएनए का हिस्सा पाया जाता है जो कि अननोन है। वो ह्यूमन स्पीसीज इतने पुराने हैं कि उनके डीएनए को स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने उन ह्यूमंस को एक स्पेशल नाम दिया है, घोस्ट होमिनीज। घोस्ट मतलब भूत, बस ये एक नाम ही है। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर निएंडरथॉल्स के डीएनए का हिस्सा है 1 to 2%। अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर निएंडरथॉल्स के डीएनए का हिस्सा कम है, 1% से भी कम है। लेकिन आउट ऑफ अफ्रीका निएंडरथॉल्स के डीएनए का हिस्सा है 1 to 2%। इसलिए आज के जो ह्यूमंस है वो प्योर होमो सेपियंस नहीं है, वो एक्चुअली हाइब्रिड है, हाइब्रिड ह्यूमंस। कई सारे ह्यूमन स्पीसीज एक ही साथ एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज इस प्लेनेट पर सिर्फ होमो सेपियंस ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि होमो सेपियंस डिफरेंट थे। होमो सेपियंस के पास लैंग्वेज थी, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, बाकी ह्यूमन स्पीसीज के पास नहीं थी। होमो सेपियंस आपस में कॉन्वर्सेशंस होल्ड करते थे, वो गॉसिप करते थे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते थे लैंग्वेज के हेल्प से। लेकिन बाकी ह्यूमन स्पीसीज के साथ ऐसा नहीं था। निएंडरथॉल्स के पास भी लैंग्वेज थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज वेल डेवलप्ड नहीं थी। सेकंड रीजन है होमो सेपियंस का ब्रेन। होमो सेपियंस फ्यूचर को बेटर तरीके से प्लान कर पाते थे, वो चीजों को विजुअलाइज कर पाते थे। एक और रीजन है वो ह्यूमन स्पीसीज लड़ते भी थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि ये रिसोर्सेज के कारण लड़ते थे आपस में, क्योंकि ये सेम टाइप के एनिमल्स को हंट करते थे। एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण बाकी ह्यूमन स्पीसीज इस प्लेनेट पर टिक नहीं पाई। बस होमो सेपियंस ही इन सभी एडवर्सिटीज को पार करके आज भी इसे रूल करती है। होमो इरेक्टस इस प्लेनेट पर 2 मिलियन ईयर्स तक जिंदा थे, फिर वो वैनिश हो गए, लगभग हमसे 10 गुना ज्यादा टाइम तक। निएंडरथॉल्स भी हजारों साल तक जिंदा थे, फिर वो गायब हो गए। और हम सिर्फ इस प्लेनेट पर 3 लाख साल से हैं, जो कि बहुत कम है। तो ये बस एक शुरुआत है, एक नए चैप्टर की शुरुआत। आज के होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले रह रहे होमो सेपियंस से काफी डिफरेंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये, आज हम वो नहीं है जो 3 लाख साल पहले थे। अब जो हम टूल्स यूज करते हैं एक्चुअली हमारे बॉडी का एक एक्सटेंशन है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, एआई, ये सब बस एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब हमारे आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। कुछ टाइम पहले तक सिर्फ हम ग्लासेस पहनते थे क्लियरली देखने के लिए, अब हम पेस मेकर्स यूज करते हैं अपने चेस्ट में, ताकि हमारा हार्ट बेहतर तरीके से काम कर सके। पेस मेकर हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस इतना ही नहीं, हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का भी यूज करते हैं। और कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल इस प्लेनेट पर जो रह रहे हैं वो 100% बायोलॉजिकल नहीं, उनके बॉडी पार्ट्स, उनके ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का नी खराब हो जाता है और वो आर्टिफिशियल जॉइंट्स यूज करते हैं। एक कंपनी है न्यूरालिंक, इलोन मस्क की कंपनी है ये कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इन्होंने कुछ पेशेंट्स के अंदर जो कि फिजिकली डिसेबल है, वो अपने हाथ पैर मूव नहीं कर सकते, उनके हेड में इन्होंने एक चिप डाला है। उसके हेल्प से ये कंप्यूटर्स को चला पाते हैं, उसे कंट्रोल कर पाते हैं, गेम्स खेल पाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर पाते हैं। लेकिन ये सब अभी एक इनिशियल स्टेज में है, वो बहुत एडवांस एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते। इन पेशेंट्स जिनका हाथ काम नहीं करता, वो जस्ट अपने आईज के हेल्प से कंप्यूटर चलाते हैं। एक पेशेंट जिनके हेड में न्यूरालिंक चिप इंस्टॉल किया गया है न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा, वो पेशेंट एक्चुअली गेम्स भी खेलता है जस्ट यूजिंग हिज आईज। इट्स स्ट्रेंज, आई नो। If you like my content, subscribe the channel.